बस्तर जनजाति में तुम्बा के दूसरे भाग में हम तुम्बा का कुछ और उपयोग देखेंगे। त्योहार पर्व के अवसरों पर तुम्बा मुखौटे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तुम्बों से बने अलग अलग प्रकार के मुखौटे अभिनय में जान भर देते हैं। सूखी लौकी के बाहरी हिस्से पर आँख, मुंह, नाक बनाकर चेहरे को ढकने के लिए बनाया गया टुकड़ा ही मुखौटा कहलाता है। तुम्बा का फूट जाना अर्थात अनर्थ होना। एक कहावत प्रचलित है, तुमा गला फूटी देव गला उठी, अर्थात किसी अपरिहार्य कारणों से। अपरिहार्य का अर्थ होता है अगर किसी आवश्यक कारणों से यदि तुम्बा फूट जाता है तो लोक जीवन में समझा जाता है कि उनके देवी देवता उनसे रुष्ट हो गए हैं। रुष्ट का अर्थ होता है नाराज हो जाना। तुम्बा उनके जीवन में देव तुल्य माना जाता है। देव तुल्य का अर्थ होता है भगवान के समान। बस्तर की जनजातियों में पृथ्वी की उत्पत्ति के पीछे एक मान्यता है। अब देखिए यहाँ पर हम ये जानेंगे कि जो बस्तर की जनजाति है उन लोगों की पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में क्या सोच है। पृथ्वी की उत्पत्ति दंतेवाड़ा जिले के ग्राम पालनार नामक गांव से जल प्रलय के साथ साथ हुई है। दंतेवाड़ा जिला ये भी छत्तीसगढ़ में है। माना जाता है कि जल प्रलय के दौरान आदि पुरुष लौकी के सूखे पात्र तुम्बा में अपनी पत्नी के साथ बैठ गया और प्रलय के उस जल में तैरता रहा। उस आदि पुरुष का नाम था डड्डे बुर्का कवासी। तभी अचानक वहां भीमादेव प्रकट हुए और वह अपना हल उस प्रलय जल के भीतर चलाने लगे। एकाएक अचानक तभी प्रलय जल के भीतर से पृथ्वी उभरने लगी, मतलब निकलने लगी। जिस ओर भीमादेव अपना हल चलाते उस दिशा में धीरे धीरे पृथ्वी अपने अस्तित्व में आती गई। धरती की मिट्टी ऊपर उठ आती थी और उस उठान से मतलब उठी वाली जगह पे, उभरी वाली जगह में कहीं पहाड़, कहीं पेड़ पौधे, कहीं घास फूस का निर्माण होने लगा। मतलब ये सब बनने लगे। सृष्टि के अस्तित्व में आने के बाद भीमादेव अदृश्य हो गए, मतलब गायब हो गए। कहा जाता है कि तैरता हुआ तुम्बा धरती के किसी टुकड़े पर टिक गया, मतलब रुक गया। तुम्बा के भीतर बैठे आदि पुरुष डड्डे बुर्का कवासी अपनी पत्नी के साथ निकलकर भीमादेव की शरण में जा पड़े। भीमादेव ने आशीर्वाद देते हुए संसार के विकास की जिम्मेदारी सौंपी। सर्वप्रथम डड्डे बुर्का कवासी ने तुम्बा से निकलकर पास के एक अमलतास के पेड़ के नीचे विश्राम किया। अमलतास की को लोक भाषा हल्की में सोनरली या भालू मसूरी कहा जाता है तथा उस पेड़ के नीचे अपने आदि पुरुष का निवास मानने के कारण अमलतास के फूलों को नहीं तोड़ते। अमलतास में पीले फूल होते हैं और यह वृक्ष है एक। जल प्रलय की यह रोचक घटना और पृथ्वी का जन्म पालनार गांव से प्रारंभ होना सुनने में अद्भुत लगता है, किंतु लोक मान्यता अपनी जगह लोक मान्यता है। कोई माने या न माने, कहने का अनुसार कि यह एक कथा मात्र है और उनके लोक कथाओं पर आधारित है। अब तुम्बा का और कुछ प्रयोग देखिए। बर्तनों के रूप में सूखी लौकी का प्रयोग भारत के कई प्रदेशों में आदिकाल से किया जा रहा है। इस गोल या विभिन्न आकार प्रकार के तुम्बा का पानी रखने के लिए प्रयोग किया जाता था और अब भी किया जाता है। यही नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी व अन्य तरल पदार्थों के परिवहन में तुम्बा का प्रयोग होता है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में आज भी भोजन परोसने के लिए तथा
पानी पीने के लिए बर्तनों के स्थान पर इसका प्रयोग सामान्यतया किया जाता है, मतलब साधारण रूप में किया जाता है। बस्तर में प्रकृति द्वारा वरदान रूप प्रदत्त साधनों, प्रदत्त मतलब प्रदान किया हुआ, से साधनों से तरह तरह के वाद्य यंत्रों, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का निर्माण किया जाता रहा है। आज भी आदिम समुदाय में कला और संगीत के साधकों के बीच दुर्लभ वाद्य उपलब्ध है। दुर्लभ का अर्थ होता है जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। बस्तर में भतरा परजा क्षेत्र में आदिम जाति एक सितार का प्रयोग करती है, जिसे किन्नरी या किन्नेरी कहा जाता है, जो कि शास्त्रीय संगीत में वर्णित किन्नरा का ही दूसरा रूप है। इसमें बांस की पतली खपचियों में 4 तार होते हैं। इसका घट सूखी लौकी का बना होता है। खपची मतलब पतली डाली ले सकते हैं। सूखी लौकी कहीं कहीं एक तार का प्रयोग करते हुए एक तारा वाद्य के रूप में प्रयुक्त होती है। राम बाजा में भी तुम्बा का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह बीन भी संगीत वाद्य है और इसका उपयोग प्राचीन समय से होता आ रहा है। इस वाद्य का प्रयोग मुख्यतः भारत में सपेरों के द्वारा सांप का तमाशा दिखाने के लिए या सांप पकड़ने के लिए किया जाता है, किंतु बीन कोई शास्त्रीय साज नहीं है। इसे लोक साज कहा जा सकता है। इसे पुंगी या तुम्बी भी कहा जा सकता है। यह साज अब लुप्त प्राय है। कहने का अर्थ है कि अब नहीं मिलता है। पश्चिम बंगाल में बाउल लोक गायकों द्वारा तुम्बा का प्रयोग खुमक या खमक वाद्य के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग बाउल गायकी में किया जाता है।